वेलकम टू RID भारत। आज हम लोग रिएक्ट के इस दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करते हैं, कैसे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि कैसे एक रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। अब मैं आप लोग को माई प्रो के नाम से एक फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट भी किया था और इसको जो है ना रन करके भी दिखाया था। तो चलिए हम लोग वहीं पे क्या करते हैं और भी आज हम लोग इसमें कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग React.js के फाइल में जाते हैं, ठीक है ना, रन करते हैं। तो देखिए पहले वाले जो अपना फाइल था माई प्रो, मैं उसी पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जाना है और लिखना है CD क्या करता है कि आपके डायरेक्टरी को चेंज करता है। यहाँ पे क्या लिखना है माई प्रो। जैसे ही माई प्रो करेंगे तो आपका जो है ना कि फोल्डर चेंज हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं, बाइक को कैसे ऑन करते हैं, आप लोग चाबी लगाते हैं। तो यही समझिए कि npm स्टार्ट क्या है, आपका बाइक का चाबी है जो कि कहाँ तक ले जाएगा, आपको ले जाएगा जहाँ पे चाय पीना है, ठीक है ना। लेकिन npm स्टार्ट करेंगे तो आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन कर देगा, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप सीखे थे। लेकिन इस वीडियो का मोटो ये है अपना कि कैसे हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है ना कि अपना रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और लिखे है वेलकम टू माय लाइफ रिएक्ट। रिएक्ट को हमने अपने लाइफ में एंट्री दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपको जाना है फिर से कहाँ पे, app.js में। और app.js में जाने के बाद हम सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को मतलब कि डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट a = 10। आप बोलोगे सर फिर से हम लोग जावास्क्रिप्ट के दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मतलब जान b = क्या करेंगे 20। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेट लेते हैं c और c = a+b कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए जावास्क्रिप्ट में ये जो सेमीकोलन होता है ना, इसको लिखना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये जो c है, c एक वेरिएबल है जिसके वैल्यू को हम चाहते हैं कि रिएक्ट में क्या करें, डिस्प्ले करें, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले करें तो यहाँ पे जाएंगे। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, कभी भी आप इस div के बाहर मत लिखिएगा, नहीं तो आपको आएगा एरर। अब कोई पूछेगा सर क्यों इतना खतरनाक एरर आ रहा है, क्योंकि जो फंक्शन है यानी कि एप नाम का जो फंक्शन है और जो ये रिटर्न करता है फंक्शन को, एक टाइम में एक ही चीज को रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोग को कि मान लीजिए आपको एक बोतल वाटर ले जाना है, ठीक है। आपके दुकानदार या आपके कॉलेज वाले ने ये बोला कि आपको सिर्फ एक ही चीज लेकर आना है, चाहे वो बैग लेके आओ, चाहे झोला लेकर आओ, चाहे कुछ भी लेकर आओ, चाहे बोतल लेकर आओ, मल्टीपल चीज नहीं ले सकते हो। और आपको 10 बोतल के वाटर ले जाना है तो क्या करोगे, एक बैग में डालोगे 10 बोतल वाटर लेके चले जाओगे। लेकिन आप उस कॉलेज के गार्ड के नजर में आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग लेके गया, लेकिन उस बैग में कितने वाटर डाले हो आपको ही पता है। यही काम यहाँ पे करना है। जो रिटर्न है, रिटर्न कहता है कि आप एक टाइम में एक ही चीज रिटर्न कर सकते हो, ये इसका रूल है। तो हमने बोला कि भाई तुम div को ही रिटर्न कर दो। तो अब इस div के अंदर हम लोग जितना चाहे उतना कोड लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न को पता क्या है कि एक ही div है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर = ठीक है। अब ये अगर ऐसे सिंपल से डिस्प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे आपको जो है ना, एक सेकेंड ये कंपाइल कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा सम ऑफ 2 नंबर = लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो C वैल्यू है ना, इसको क्या करें, डिस्प्ले करें। देखिए इस वीडियो का सबसे मेन जो है ना कहे कि पार्ट यही है, यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल को पास करना है जो आप यहाँ पे बनाए हुए थे। तो देखिए जैसे ही आप Ctrl+S करते हैं, सेव करते हैं, आपके सामने ये 30 डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो 30 कहाँ से आया है, तो ये आपका एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, वहां से आया है। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है जो कि की वैल्यू पेयर में वैल्यू को स्टोर करके रखे रहता है। यहाँ पे लिखते हैं नेम और नेम में मैं डाल दे रहा हूँ क्या, राज, ठीक है ना। अब ये नेम जो है ना कि की है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये की है। अब इस की को हमें क्या करना है कि यहाँ पे डिस्प्ले करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोल नंबर लिख देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर कितना डाल देते हैं, 53। इस तरह से आप कुछ भी जो है ना कि यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल दिया और क्या डाल देते हैं, स्किल। तो स्किल क्या आता है, तो आप बोलोगे कि सर हमें स्किल रिएक्ट आता है, तो आप डाल दो क्या, React.js।
अब इन चीज़ों को हमें डिस्प्ले कराना है। कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ध्यान समझिएगा। हम चाहते हैं कि सर ये जो अपना एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए, तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद जो ऑब्जेक्ट का नाम था, ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे, एक सेकेंड, आप जैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे, आपके सामने देखिएगा ये नाम जो राज लिखा है ना, ये डिस्प्ले कर दिया। देखिए यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। यानी कि रिएक्ट के जो भी कोड है, सॉरी रिएक्ट में जो भी जावा स्क्रिप्ट के कोड है, हम लोग उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लिखना जरूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे S2 लिख रहा हूँ और इस S2 में रोल नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और लिख देंगे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर डालेंगे, ये रोल नंबर आ गया। हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी करा दे, क्या, योर रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, योर रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है। तो अब जैसे कंट्रोल एस करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अगर आपको क्या करना है कि CSS अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि सब थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दे। तो डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे, और सबसे पहले तो वही काम करना है, लिखना है स्टाइल। लेकिन स्टाइल लिखने के बाद इस बार तरीका आपका बदल जाएगा। सबसे पहले लिखना है कर्ली ब्रेसेस और फिर लिखना है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या लिखना है, डबल कर्ली ब्रेसेस में लिखना है कलर, ठीक है, कलर। और कलर में जाने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए रेड। यानी कि यहाँ पे जो CSS अप्लाई करने का तरीका है ये टोटली अलग है। देखिए यहाँ पे आपका कलर क्या हो गया, खतरनाक रेड। यानी कि हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे CSS भी अप्लाई कर दिया, जावास्क्रिप्ट के कोड को भी रन कर दिया। लेकिन अब कोई पूछेगा कि सर ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे, हम चाहते हैं CSS अप्लाई नहीं करना, हम CSS चाहते हैं ये जो ऐप है और app.css जो लिखा हुआ है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा डिव लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव को हम चाहते हैं कि क्या करें कि यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ और मैं डाल देता हूँ क्या, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख देते, वाटर लिख देते हैं, ठीक है ना। बियर नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग डर जाओगे, पैसे लगता है। देखिए अब बोले सब आजकल तो पैसे, पानी के भी पैसे लगते हैं, सबके पैसे लगते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं ID। अब ID क्या है, तो ID एक सिलेक्टर है, यहाँ पे मैंने D1 लिख दिया। अब इसमें हमें CSS अप्लाई करना है, लेकिन देखिए ध्यान समझते रहिएगा, थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे आराम से स्लो करके वीडियो देखिएगा। हमने ये जो चीजें कोड लिख रहा है ना, किस में लिख रहे हैं, app.js में। अब app.js के माध्यम से फाइल में क्या है, app.css क्या है, लिंक हुआ है। तो आपको जाना है कहाँ पे, app.css में, और app.css में जाने के बाद लास्ट में जाइए और यहाँ पे लिखिए हैश। क्यों, क्योंकि हमने एक ID दिया है। और यहाँ पे जाने के बाद जो भी चीजें आप डिस्प्ले, जो यहाँ पे लिखे थे app.js में, चलिए मैं यहाँ पे 2 ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि दोनों में पता चल जाए। देखिए app.js में, ठीक है। अब इस app.js में हम लोगों ने जो ID दिया था, हम चाहते हैं सर एक बॉक्स बनाए, तो यहाँ पे लिख देंगे विड, और विड में डाल देते हैं 200 पिक्सल, और यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं हाइट, और हाइट में डाल देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसका बॉर्डर देना पड़ेगा, यानी कि वही डेंटिंग पेंटिंग का कंसेप्ट जो CSS में आप लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड, और सॉलिड में डाल देते हैं ब्लैक। अब जैसे ही इसको कंट्रोल एस करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। बोलोगे वाह सर, ये तो खतरनाक चीज सीख गए। यानी कि हम लोग अपने app.js में जो भी CSS का काम कराना है, जो भी HTML का काम कराना है, वो सारे के सारे हम लोग app.css में जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगले भी मैं आगे और भी बताऊंगा कि हम लोग अपना खुद का कैसे एक CSS फाइल बनाते हैं और कैसे लिंक करते हैं। तो ये कंसेप्ट छोटा सा था कि हम लोग ने CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना सीखा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर कोई पूछेगा कि सर ये सर्वर को हम क्लोज है ना कि स्टॉप कैसे करते हैं, तो Ctrl+C से आप सर्वर को क्या कर सकते हैं, क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे और रिफ्रेश करने जाएंगे तो आपका सर्वर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि अब फिर से सर्वर रन करना है, यानी कि फिर से आपको क्या करना है कि अपने
जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर से npm स्टार्ट, यानी कि आप सोचिए कि बाइक जो है ना किसी खतरनाक को देख ले चाय पीते हुए, तो आप भी क्या कीजिए, बंद कर दिए और फिर देखिए नहीं कहीं दूसरे जगह भी है तो वहां भी जाना होगा, तो क्या करोगे, की स्टार्ट करोगे, की लगाओगे, स्टार्ट करके बाइक से चले जाओगे। तो वही की यहाँ पे क्या डालना है, npm स्टार्ट, यानी कि बार बार आपको npm स्टार्ट करना पड़ेगा जब कभी भी आप अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपना खुद का JS फाइल बनाते हैं, कैसे CSS फाइल बनाते हैं, और फिर इसके बाद मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपना हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ लगे रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।